हेलो एवरीवन, डेमो के इस सेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछले दो डेमो के सेशन हुए, उसमें हम लोगों ने लॉगिन, एडमिशन और फी का प्रोसेस देखा। इसके बाद हम बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो सकती हैं, तो इनको हम लोग देखते हैं। सिर्फ आप एडमिशन करने के बाद क्या क्या चीज़ें पा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कॉलेज रजिस्टर पे आते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये SR रजिस्टर मिल जाता है। SR रजिस्टर में आप सारी इंफॉर्मेशन बच्चों की पा सकते हैं जो आपने फीड की थी। इस तरीके से ये पूरा SR रजिस्टर आपको क्लास वाइज मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्लास दी हुई है। अब इन्हीं तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर टॉप पे ये एक येलो कलर का एक ट्री व्यू दिया हुआ है। अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपकी सारी क्लासेस, मतलब जिसमें आपने स्टूडेंट के एडमिशन कर रखे हैं, वो सारी क्लासेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो उसमें आपको कोई भी क्लास को सिलेक्ट करके अपना डेटा देख सकते हैं या क्लास का रिकॉर्ड को आप फाइंड कर सकते हैं। किसी भी रिपोर्ट में आपको अगर फाइंड करना है तो इस लेंस पे आप क्लिक करेंगे, जो आपको यहाँ पे दूरबीन का जो है सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कुछ भी आपको स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपको जिसके अकॉर्डिंग डेटा सर्च करना है, यहाँ पे डाल के आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो ये आपका SR रजिस्टर हो गया। सारी क्लास एक साथ आ रही है। अगर किसी एक क्लास का देखना है, मान लीजिए 9th E का देखना है, तो हम डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए 9th E का पूरा डेटा हमारे पास आ गया है और ये मेन रिपोर्ट पे आएंगे तो यहाँ पे फिर से सारा डेटा आपको मिल जाएगा। अगर आप क्लास वाइज देखना चाहते हैं तो इसे हम बंद कर देते हैं और ये क्लास वाइज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप जिस क्लास का चाहेंगे उस क्लास का आपको SR डेटा मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं एडमिशन फॉर्म, किसी बच्चे का एडमिशन भरा हुआ है, एडमिशन फॉर्म भरा हुआ है, उस पर आप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। सिंपली आप क्लास चूज करेंगे, क्लास के बाद वो सेक्शन चूज करेंगे जिस सेक्शन में वो स्टूडेंट है, और वहाँ पे उस सेक्शन और क्लास के सारे स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पे आपके सामने मिल जाएगी। और आप यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को सेलेक्ट ऐसे कर लेंगे और शो रिपोर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो उसका एडमिशन फॉर्म आपके सामने इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं या आप PDF में सेव भी कर सकते हैं। जितनी भी रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको मिलेंगी वो सारी रिपोर्ट्स आप PDF में, एक्सेल में और वर्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं या इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सारी रिपोर्ट में ये फैसिलिटी है कि किसी को भी आप PDF में, एक्सेल में या वर्ड में एक्सपोर्ट करके अपने अकॉर्डिंग उसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक आपको और ऑप्शन मिलता है कि आप किसी भी बच्चे का एडमिशन फॉर्म यहाँ से देख सकते हैं। आप क्लास चूज कर लीजिए और स्टूडेंट का नाम चूज कर लीजिए, और अगर आपने उसका एडमिशन फॉर्म अपलोड किया होगा तो यहाँ पे वो आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे TC रिसीव रिकॉर्ड, उन स्टूडेंट की लिस्ट आपको मिल जाएगी जिनकी TC आप रिसीव कर चुके हैं। ये देखिए इनका पूरा डेटा आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं TC नॉट रिसीव रिकॉर्ड। यहाँ पे उन स्टूडेंट्स की लिस्ट आपको मिल जाती है जिनकी TC अभी तक रिसीव नहीं हुई है। तो ये क्लास वाइज है। क्लास वाइज होने से आपको एक फायदा ये है कि आप क्लास टीचर को दे सकते हैं कि भाई इन स्टूडेंट की जो है TC रिसीव नहीं हुई है तो इनकी TC के लिए इनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि TC कॉलेज में जमा कर। तो इस तरीके से आपको TC का भी इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, ये आपने जो फ्रंट ऑफिस में जाके जब एडमिशन का प्रोसेस किया था तो यहाँ पर आपको याद होगा कि जब आप क्लास चूज करते थे तो आपको TC स्टेटस एक मैनेज करने के लिए ऑप्शन आता था। यहाँ पे ये राइट क्लिक जब करते थे तो ये देखिए चेंज TC स्टेटस, यानी इन बच्चों की TC रिसीव हो गई है, अगर रिसीव नहीं हुई है तो यहाँ से आप स्टेटस चेंज कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ से ये आपको जो है TC का पूरा रिकॉर्ड वहीं से मिल जाता है। फिर ये है TC इशू लिस्ट, किन बच्चों की कॉलेज ने TC इशू कर दी है उनकी लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाती है। आपको सिर्फ क्लास और सेक्शन चूज करना है और उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। 10th क्लास में एक बच्चे की TC इशू हो गई है तो इस तरीके से TC इशू का रिकॉर्ड मिल जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं माइनॉरिटी डिटेल की। अगर आपको पता करना है कि आपके कॉलेज में या स्कूल में कितने माइनॉरिटी स्टूडेंट हैं तो ये क्लास वाइज जो है आपको माइनॉरिटी स्टूडेंट की लिस्ट मिल जाती है। जब 10th का है
यहाँ से आप वही चीज़ सारी क्लास देख सकते हैं और यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करेंगे उस प्रॉपर क्लास के सारे माइनॉरिटी स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारा माइनॉरिटी का रिकॉर्ड देख सकते हैं। अब अगर माइनॉरिटी में है तो यहीं पे आएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लास वाइज स्टूडेंट काउंट, यानी कि किस क्लास में कितने एडमिशन हो चुके हैं। उनको अगर देखना है तो आप बस क्लास वाइज स्टूडेंट काउंट पे क्लिक करेंगे, हर क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा और टोटल कितने स्टूडेंट हैं उनका भी रिकॉर्ड यहाँ पे मिल जाता है। फिर स्टूडेंट काउंट सेक्शन वाइज, जब क्लास में सेक्शन होंगे तो हर सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिकॉर्ड मिल जाता है कि किस सेक्शन में कितने स्टूडेंट हैं। तो इस तरीके से आप सेक्शन वाइज रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आते हैं फी रिपोर्ट। फी रिपोर्ट में आप कंप्लीट फी डिस्क्रिप्शन जो सबमिट कर रहे हैं उनका किस तरीके से डिटेल है वो डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। डेट वाइज किस डेट में कितना कलेक्शन हुआ है और आज तक टोटल कितना फी का कलेक्शन हुआ है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको चाहिए क्लास वाइज फी डिस्क्रिप्शन की एक स्पेसिफिक क्लास की कितनी फीस जमा हुई है तो वो आप सिलेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्लास चूज करेंगे उस क्लास में जो भी फीस जमा हुई होगी उसका डिटेल आपको यहाँ पे डेट वाइज मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्लास वाइज फी स्ट्रक्चर, मान लीजिए कोई पेरेंट आता है आपसे कहता है कि भाई हमें जो है फी स्ट्रक्चर दे दीजिए कि हमको साल में कितनी जमा करनी, तो ये देखिए यहाँ पे जो है टोटल आपको फी का रिकॉर्ड मिल जाएगा। आप इसे प्रिंट करके उस पेरेंट्स को या आप अपने पास लगाना चाहें टेबल में तो लगा सकते हैं। तो क्लास वाइज टोटल फी ईयरली कितनी पड़ेगी, किस मंथ में कितनी पड़ेगी वो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद क्लास एंड सेक्शन वाइज फी रिपोर्ट्स है। यहाँ पे आप जब क्लास और सेक्शन चूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने हेल्थ चूज किया, इवन चूज किया, तो इस जगह पे आपको फी की पूरी डिटेल मिल जाती है। किस मंथ में कितनी फीस किस बच्चे की आई, तो एक साथ आपको अलग अलग नहीं जाना है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको फी का डिटेल मिल जाता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से सारे फीस के हैं, आप फीस की रिपोर्ट्स अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। आते हैं अकाउंट में यहाँ पे आप डेबिट देख सकते हैं, जो डेली का ट्रांजैक्शन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है वो आपको टोटल पता चल जाएगा। आज की डेट में कैश इन हैंड कितना है वो चीज़ें यहाँ से आपको पता चल जाती है। कैटेगरी वाइज अगर आपको देखना है, मतलब कि जूनियर से टोटल फीस कितनी आई है, सीनियर से कितनी आई है, प्राइमरी से कितनी आई है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप जो है टाइम ड्यूरेशन आप सही से चूज करिए, आपको ये देखिए बता देगा। तो जूनियर से इतना आया है, फिर जूनियर से ही आया, फिर सीनियर से आया, तो जो आपका अब ये कैटेगरी इस तरीके से हैं कि जैसे नर्सरी से लेके फर्स्ट तक या प्री नर्सरी से लेके क्लास UKG LKG जो होते हैं आपके, वहाँ तक आपका जो है प्री प्राइमरी है। फिर फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक आपका जो है जूनियर हो जाता है। फिर 6 to 8 आपका जो है प्राइमरी कह सकते हैं, जूनियर कह सकते हैं। उसके बाद 9, 10 और 11, 12, इस तरीके से इसमें अलग अलग सेक्शन बटे हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। इसी तरीके से कंप्लीट डिस्काउंट समरी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने डिस्काउंट दिया तो किसको दिया, कैसे दिया, तो यहाँ पे आपको वो सारा डिस्काउंट की समरी मिल जाती है कि जैसे ट्यूशन फी में डिस्काउंट कितना हुआ, ब्रदर सिस्टर डिस्काउंट कितना हुआ, अदर डिस्काउंट अगर है तो वो कितना हुआ है, या जो है टीचर का बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है उसके लिए डिस्काउंट दिया गया, या मैनेजमेंट का डिस्काउंट क्या है और किस यूजर ने दिया, ये इस तरीके से रिकॉर्ड यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसी तरीके से बैलेंस समरी यहाँ से आपको मिल जाती है कि अभी किस बच्चे का कितना पैसा बाकी है। देखिए ग्राफिकल में दिया हुआ है कि ये हर एक क्लास वाइज किस क्लास का कितना परसेंट, यहाँ पे परसेंट दिया हुआ है और देन आपको ये टोटल डिटेल यहाँ पे नीचे मिल जाती है कि किस स्टूडेंट का अभी कुल कितना पैसा बाकी है। सारी चीज़ें एक ही जगह पे आपको मिल जाती है, कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं होती है। फिर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। जैसे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ फीस, जितना भी आपने उस समय फीड किया जाए विद टाइम पे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट में क्लास में ये देखना कि कुल कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं, तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल एक क्लिक करना है और ये देखिए आपके जो है सारे क्लास के कुछ टोटल कितने बॉयज़ कितनी गर्ल्स हैं उनकी लिस्टिंग आ जाती है। ड्रॉप आउट लिस्ट में आप ये देख सकते हैं कि किस क्लास से कितना बच्चा जो है ड्रॉप आउट हुआ है, यानी कि छोड़ के चला गया है।
तो ये लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाती है, इन्हें आप कॉल करके रीजन पूछ सकते हैं क्या है। और इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल है। ये स्टूडेंट डिटेल क्लास और सेक्शन वाइज होती है, जहाँ पर आप क्लास और सेक्शन चूज करके ये पता कर सकते हैं या अपने क्लास टीचर को दे सकते हैं कि भाई आपके क्लास में ये स्टूडेंट्स हैं। यहाँ भी आपको सारी इंफॉर्मेशन उनकी मिल जाती है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आई कार्ड। जैसे हर कॉलेज अपने बच्चों का आई कार्ड के लिए जो है बाहर से बनवाता है, फोटोग्राफ खींचता है, तो वो सारी चीज़ें ना करनी पड़े, इसलिए सॉफ्टवेयर में ये बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है कि आप बच्चों का आई कार्ड यहीं से जनरेट कर सकते हैं। अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आई कार्ड आपके अकॉर्डिंग, आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बने, तो वो भी इसमें पॉसिबल है। आप हमें जो है अगर वो डिज़ाइन दे देंगे जिस डिज़ाइन में आप आई कार्ड चाहते हैं, तो हम लोग उसको उसी डिज़ाइन में आई कार्ड आपको बना के दे देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों का आई कार्ड यहाँ पे देखिए जनरेट हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल के साइन वगैरह सारे अपलोडेड यहाँ पे आपको मिलते हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप कैटेगरी वाइज है। यहाँ पे हम कोई भी कैटेगरी चूज करके उसकी स्कॉलरशिप लिस्ट निकाल सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट अक्सर हमसे मांगती है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए आपको स्कॉलरशिप की लिस्ट मिल जाती है कैटेगरी वाइज, क्लास फर्स्ट टू आगे की क्लास के लिए। अब यहाँ पे आपको एक बहुत और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स मिल जाती है, जैसे न्यू स्टूडेंट लिस्ट। यहाँ पे आपको उन बच्चों की लिस्ट मिल जाती है जिन्होंने इसी साल एडमिशन लिया है, और ओल्ड स्टूडेंट लिस्ट यानी कि जो पहले से हमारे ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट हैं, उनकी लिस्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से इस सॉफ्टवेयर में आप सारा कुछ काम आसानी से कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे स्टूडेंट की फ़ी का डिटेल अगर आप चाहते हैं, फ़ी कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये देखिए आप जिस भी क्लास का चूज करेंगे उसका फ़ी कार्ड आपको इस तरीके से मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फ़ी कार्ड, बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी भरी हुई है, बस आप प्रिंट करके उन्हें दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारी इंफॉर्मेशन पहले से भरी हुई है, इन्हें आप प्रिंट करके स्टूडेंट को दे सकते हैं। ये आपका जो है जैसे फ्रंट का हो गया, तो बैक का भी आपका जो है इसी तरीके से आपको क्लास चूज कर लेंगे। बैक का लगभग सबका सेम होता है, या आप अपने अकॉर्डिंग से डिज़ाइन भी करा सकते हैं। तो ये देखिए ये बैक का आपका जो है प्रिंट होके मिल जाता है। तो फी कार्ड भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप प्रिंट करके दे सकते हैं। तो इस तरीके से रिपोर्टिंग में आप इतनी तरीके की रिपोर्ट्स दे सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ लगता है कि नहीं ये रिपोर्ट्स हमको जो है ज़रूरी है, तो आप ऑन डिमांड उन रिपोर्ट्स को हमारी कंपनी के थ्रू बनवा सकते हैं। आपको वो रिपोर्टिंग भी इस सॉफ्टवेयर में इंक्लूड होके मिल जाएगी। तो इस डेमो वीडियो में इतना ही। अगले डेमो वीडियो में हम लोग देखेंगे टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं स्टूडेंट का, और उन्हें आसानी से अपने रिकॉर्ड में मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।